भारत माता के इकलौती दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के विश्व के मानचित्र में सबसे बड़े शिवलिंग के अधिकार प्राप्त गौरवशाली जिला गरियाबंद जिला के पवित्र और सुंदर से गांव हरदी। अभी हरदी गांव में धर्म मंच की रचना करने वाला आयोजन समिति के सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्यगण तथा अपन जीवन के गाढ़ी कमाई के एक पैसा ये धर्म पुरुषार्थ में लगैया समस्त दानवीर दान दाता। मंच के तीर में विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग सियान मन, देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा महतारी मन, बिहावनी हो तैसन हमारे छोटे छोटे बहिनी मन, नौजवान संगवारी मन, नान्हे नान्हे बाल गोपाल, ये मंच के चतुर सारथी जिन पवन चंद्राकर के मंडली ला बाल्यावस्था से बचपन से रेंगना सिखाए। जी हाँ, अब आज भी हम देखा था नहीं ओकर फिटनेस, ओकर शरीर, ओकर एनर्जी, ओकर पावर उसने हाँ, अब हमारे मन के परिवर्तन हो गए। अब हमारा पहले इतना स्मार्ट रहे में हैंडसम दिलीप पटेल जी पूछ ले, अब धीरे धीरे मोटा गए। ओतका दिन के संचालक चतुर्बंद के सारथी हमारे गुरुदेव बड़े भैया श्रद्धेय श्री दिलीप पटेल जी, हमारे कर्कश आवाज ला सुंदर बना के प्रस्तुत करने वाला हमारे साउंड सिस्टम के ऑपरेटर और सहयोगी भाई। अब आपके हरदी तक हमला लनैया साल भर हमार पूछ फरक करैया, हमार दुख सुख के संगवारी गरियाबंद जिला में हम चाहे देव हो गया वो पार कत्तो दूरी जान हमार चिंता करैया। आपके गांव के रहोइया हमारा आदरणीय भैया श्री डोमेश्वर साहू जी, आप सबके श्री चरण में मधुरिमा मानस परिवार बरोंडा चौक महासमुंद के लइका मंडहार ले पलकी है जरा स्वीकार कर पापरत हो के वो खुशी रहो का ना, खुशी रहो कि बने दबाक करते हो खुश रहते हो, लटपट बाँचे हो। पिछले साल में दो बेर मोर जिंदगी कितना बड़े बड़े घटना हुई, सामान्य से घटना में मोला पता नहीं भगवान मोला ले गई यार। आदमी मन दांत ला इसलिए तोड़वाए जाते मोर दांत अब फिर से हर के डाढ़ा है। अब महू चल डॉक्टर कर महासमुंद में सरदार डॉक्टर थी। अब वो डॉक्टर एक सरदार है तेल वही जाने, अब सरदारी नहीं इलाज करीगा डॉक्टरी नहीं, वो दांत न मोर तोड़ दी ऐसा तोड़ीस कि मोर पूरा पास पास के नस में बेंड हो गए। और दांत के भीतरी में जो मवाद रही सो आँखी में चल दी, नाक में चल दी, मुड़ी में चल दी। यहाँ बजरंग बली का मुड़ी फूल के एक साइड है, एक ठन आँखी में डबल डबल दिखे, एक जन आदमी दूजन दिखे। घर के मंजोर के रायपुर लगी, रायपुर में गी 9 जन डॉक्टर मिल के ऑपरेशन करी मोर ब्रेन के लेजर ऑपरेशन, तब कहीं जाग पहुंचे। अब ले देखो मैं पहुंच गया तो यही गरियाबंद जिला फूल खर्रक महाराज 2009 में महासमुंद ने नवा फटफटी लेकर आता है। उतने बड़ महासमुंद में आदमी नहीं मिली मरे ऊपर लान के पिला था। अब गोड़ हट उठ के ओतका दिन ले बने रहेगा तो बोला तो बैठत रहे रामायण पढ़त रहे। अब यही साल 14 नवंबर के का हो रामायण पढ़ के घर में सुते पिहनिया की खड़ा हो नहीं सकता। फिर तो उड़त गए अस्पताल, डॉक्टर कहते तोर तो हड्डी मन है तो टेड़का बोड़गा हो गए, वो में रात लगे तीन चेपटा हो गए, वो में स्कूल लगे तीन टेड़गा हो गए। अब तो कटोरी पूरा घुरो दी, मैं कहूँ कटोरी घुर के भगवान महू घुरू। अब फिर इलाज करवाए सज्जनों, बहुत लाखों खर्चा हो, लेकिन साल भर इतना तकलीफ पाए हो। आज इतना अच्छा लगा था कि मैं मोर गांव समझता हूँ हरदी ला, मैं कभू में दूसरा गांव नहीं समझे हूँ। एक ठन मंच पर भी जब भी मुला याद करते हो मैं दौड़क चले आता हूँ। मैं पुनः आप सबके श्री चरण प्रणाम करता हूँ। आप मन पुनः आशीर्वाद दो कि हम सबो बढ़िया रहन, अच्छा रहन, अब ऐसे आवत जावत रहन। चलो शिवरात्रि बसे थे परम दिन है, भगवान भोलेनाथ अवघड़धानी। अब हमारे गरियाबंद जिला में सबसे बड़े शिवलिंग है ओवरऑल वर्ल्ड में। जी हाँ, भूतेश्वर महादेव सौभाग्य है हमारे गरियाबंद जिला में। तो अब सब लोग सब चीज देवैया परम पिता भगवान महादेव के आराधना के साथ आज के कार्यक्रम में हम शुभारंभ करबो। और आवाज यहाँ तक भी जात हो ही आपके बेटा पवन चंद्राकर अपन मंडली सहित आए है। अवेला सुनना है ना तो जरूर आप बनाओ, जल्दी खाना खाए गए हो घर ले जल्दी आओ। चलो भगवान भूतेश्वर महादेव के मैं वंदना करूँ गांव की सुख समृद्धि यश कीर्ति मंगल कामना के लिए।
शिव नाम से जगत में उजाला, हर भक्तों के है मन में शिवाला। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन में पतरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन में पतरी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जगत का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूप तेरे चरणों की में तू ही तू। मन में है कामना कुछ मैं और जानना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। तुझ में जान दे, तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया फल निर्मल को,
तीनों लोक में तू ही तू, तीनों लोक में तू ही तू। रामचरितमानस के रसज्ञ संतगण, ईश्वरी कृपा भीषण कलिकाल युग में भी आज धर्म के आयोजन, ये परमार्थ के आयोजन, सबसे पहली हरदी गांव के आप सब हृदय से बधाई, हृदय से शुभकामना। साथ ही साथ महाशिवरात्रि के पर्व आप सबके जीवन में खुशी लेके आए, सब परिवार आनंद से रहो, धन संपदा यश कीर्ति वैभव जीवन में बने, बाल गोपाल निरोगी रहे, खूब पढ़े लिखे, हम राही पति को कादे बाबू आप आवा सीधा सीधा प्रसंग में चला। अयोध्या कांड से कथा अवतरित होती, आपो हम सब जानतन पूज्यपात प्रातः स्मरणी संध्या वंदनी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब ये दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य लिपिबद्ध करिश्ना, तो भगवान राम के चरित्र के विशेषता के आधार पे विभिन्न कालखंड तैयार करी। देख मैं पढ़िया लिखिया लड़का मन मोर आगू में बैठे रहते ना, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, पढ़ने लिखने वाला लड़का मन से बड़ा निवेदन करता हूँ कि बड़ा ध्यान से सुनो करो बेटी बेटा हो। छत्तीसगढ़ बहुत छोटे से राज्य है, बहुत छोटे से राज्य, और यहाँ यूपीएससी और व्यापम के परीक्षा होते ना, तो रामचरितमानस के अनेक प्रश्न आते, हम ध्यान से सुनन नहीं, ओकर कारण हम वो प्रश्न के सही उत्तर नहीं दे पान, और सही उत्तर नहीं दे पान तेकर कारण हमार आईएएस आईपीएस आईएफएस बड़े अधिकारी रैंक में हमार चयन नहीं हुए। अब हम छत्तीसगढ़िया मन जब जाना था कि भगवान राम संग हमार आज से नहीं सनातन से जन्म जन्म से नाता है, खबर और अगर जन्म देने वाली महतारी कौशल्या है, छत्तीसगढ़ के बेटी है, चंदखुरी होकर जन्म स्थली, और ओकर कोख में छत्तीसगढ़ के महतारी के कोख में इतना ताकत इतना शक्ति, वो भगवान असल जगदीश। अब हम छत्तीसगढ़िया मन ना नता में भगवान राम ला अपन भाषा मानता, भारत देश में ऐसे कोई राज्य नहीं है जिया भाषा ला भगवान के दर्जा देत हो या पूजा करत हो। हम छत्तीसगढ़िया मन अपन भाषा ला अपन जूठा काठा ले दुरिया राखथन, और समय समय में ओकर पूजा पाठ करथन, दान दक्षिणा करथन, हमारे कहरवा थे दान घर भर के सबसे पहली भाषा बुलाते खबर बैतरनी पार कराही हुई है। ये छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि, यहाँ रामचरितमानस के गुणतम रहस्यात्मक कथा ला विद्यार्थी मन बड़ा ईमानदारी से सुने करो। हमारे पुरखा मन तो बैठे ना, ते मन सब जानते, सब जानते। ये कथा के कीर्तन के आयोजन अत्येक लाखों खर्चा करके काबर करते जानते, काबर करते, और दूसरा कहीं काम कर सकत रही से, और कहीं मनोरंजन के कोई कार्य हो सकत रही से, लेकिन नहीं, हमारे गांव के हमारे बेटी बहनी लोग लड़का परिवार है, तो कहाँ जाही, कहाँ संस्कार सिखेल जाही, कैसे परिवार ला सुव्यवस्थित चलाना है, और कहाँ जानी। तो यही हमारा आदर्श ग्रंथ है, यही महाकाव्य है, जिसमें राजा दशरथ जैसे राजा हुई, जेकर 4 संतान हुई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाई में कितना आपस में प्रेम रही, बड़े भाई ला छोटे भाई के प्रति काय दायित्व है। 3 जनों का रानी रही, लेकिन तीनों रानी में पत्नी में सौतिया डाहनी रही, आपस में बड़ा भारी प्रेम रही। बड़े भैया के क्या कर्तव्य है, भाभी ला कैसे होना चाहिए, महतारी कैसे होना चाहिए, सास और बहू व्यवहार कैसे रहना चाहिए, छोटे भाई के क्या दायित्व है, ये सब चीज है रामायण में लिखा है। अब वही ला बार बार हम पढ़न और सुनन, और अपन परिवार ला उसने चलान, एकर स्थिति आयोजन होती है। और जेकर परिवार में रामायण के हिसाब से जिंदगी जीते ना, भगवान कसम होकर परिवार से सुखी परिवार कोई लिपास। मैं रामायण मंच में गोठिया था, मोर परिवार ला के देखो महासुरन में कब डोमेश्वर भैया आए मोर घर में, जानते हो हमन 4 भाई हन, 4 भाई हन हमन, और सुनैया देखैया मन कथे कि ही मन हरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन हमारे 4 भाई में जब एकता नहीं, उतका हमारे चारों जन के पत्नी मन में पाट के बहिनी बरोबर, और जेकर घर में जेकर घर के नारी मन है ऐसे एकजुट रही ना, देरानी जेठानी, ओकर घर स्वर्ग है का पूछना। और बाप हक जिंदगी भर कर्म करी, हम सब ला बिहाव करत पढ़ावत लिखावत, खुद नहीं पढ़े रहे, लेकिन हम पूरा स्नातकोत्तर तक के डिग्री देवे। हमारे घर में सब के सब नौकरी और चाकरी और धंधा व्यापार में, और मालिक की कृपा से एक छत के नीचे महासमुंद शहर में हमल ले बड़े घर का कौन नहीं है। मैं घमंड से नहीं बोलो, अहंकार से नहीं बोलो, बड़े बड़े चीज वाला है, सच बात है झूठ बात है।
ये सब का के प्रतिफल है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जी हाँ, सुनता है ना वह सब चीज है सज्जनों। आपके गांव में सुनता है, भले कमती आदमी रखो लेकिन इतना बढ़िया लगता है। यहाँ के श्रोता मन है कथा ला बड़ा प्रेम से सुनता हो। भगवान कैसा बोले हजारों लाखों करोड़ों आदमी रही नहीं ते कल आनंद आते हैं कथा के। अयोध्या कांड ला गोठिया हूँ, ध्यान से सुनूं। अयोध्या कथे काला कहानी ला सब जान तो काका हो इसला कहानी 2 मिनट में सिरा जाए। लेकिन हम देखा नहीं कर रहस्य बात। अयोध्या 3.5 शब्द से बने। आ या में योग मात्रा यो, आधा धा और या में आक मात्रा या। अब एक मतलब का होते अयोध्या भगवान राम के जन्मभूमि, एक शहर हो या राज्य हो, ऐसे प्रतीत होते नाम से, कहीं गांव का नाम ही हो। लेकिन नहीं, संत महात्मा मन एक कांड के नाम ला अयोध्या दी तेकर से एकर महत्व बढ़ जथे। एकर मतलब का होते आ के मतलब होते आराधना, योग के मतलब होते योग, आधा के मतलब होते ध्यान और या के मतलब होते याचना। जहाँ आराधना है, जहाँ योग है, जहाँ ध्यान है, जहाँ याचना है वही भगवान है। तो अवतार लेते प्रकट होते वही भगवान नहीं। अयोध्या नगरी में जन्म ली कौशल्या माता के कोख से जन्म ली भगवान। लेकिन भगवान के लीला देखो सज्जनों, अयोध्या में ज्यादा दिन तक नहीं ठहर सकी भगवान। अयोध्या में ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकी। अयोध्या छोड़ना पड़ी। अब भगवान के संग में कौन कौन ले जाना पड़ी? लक्ष्मण और सीता भी जाना पड़ी। जबकि वरदान मांगे रही कई है ना, तो लक्ष्मण और सीता वर नहीं मांगे रही से, भरत पर राज तिलक मांगे रही से, और भगवान राम भर वनवास मांगे रही। तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरसी राम वनवासी अतकित मांगे रही इसका। और ये मांगी इसका बर जान थो कई रूपी क्रिया के जीवन में मंथरा रूपी लोभ आ गए सज्जनों। और जेकर जिंदगी में लोभ आ जाई ना, लालच आ जाई, वहां ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं रहा है। एक से दिक्कत है सियान मन दिन भर के मेहनत और परिश्रम से जतका कमाए ना उतके हम संतुष्ट रहते हैं, ईमानदारी और पसीना के कमाई से। अतः है कहो प्रतिस्पर्धा के जमाना है कि कंपटीशन के युग की के अनर्गल और अनाप शनाप काम करके कमावे 2 नंबर के, वो ज्यादा दिन तक नहीं खटाने वाला है। जैसे आई वैसने जाही तो करा ठीक से ईमानदारी से कमाए जाते ना, वो धन से लाभ मिलते सज्जनों। संतोष होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। तो कई रूपी क्रिया के जीवन में मंथरा रूपी लोभ आ गए और लालच आ गए, तो ज्ञान रूपी राम, भक्ति रूपी सीता और वैराग्य रूपी लक्ष्मण ला अयोध्या छोड़ना पड़ गया सज्जनों। इडार भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गिरा है, वो ननिहाल ममा घर गिरा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास हुई, पुत्र के शोक में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। अतका दुख के क्षण है अयोध्या नगरी में, पूरा प्रजा व्याकुल है। एक तो राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, सीता नहीं है, दूसरा राजा दशरथ की मृत्यु हो गए। पूरा अयोध्या नगरी है तो दुखी है, राजमहल के दुख के कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा समय में गुरु वशिष्ठ जी कथे के ऐसा समय में किया कहा जाए। अरे चौथा पद में 4 जन बेटा पैसा राजा दशरथ, लेकिन आज होकर मरे के मेरा एक जन भी बेटा नहीं है। होकर तीर में कितना दुर्भाग्य है प्रभु। 2 जन है तो मामा घर गए और 2 जन वनवास चल रहे, ते मामा घर गए थे मतलब कैसे बना। तो गुरु महाराज एक चिट्ठी निकालीस और 1 लाइन लिखी सज्जनों, 1 लाइन बस, भरत तुम जल्दी शीघ्र अयोध्या लौट आओ, बस वो कहीं नहीं लिखी। दुख के घड़ी में ना काकरो कुशल क्षेम में पूछे जाए सज्जनों। दुख के घड़ी रही कोनो चिट्ठी पत्री देवे या संदेश देवे ना, तो काकरो कुशल क्षेम में पूछे जाए। वशिष्ठ जी महाराज की लिखित, भरत तुम शीघ्र अयोध्या वापस आ जाओ। भरत है तुम जान डरी कि अयोध्या में कहीं ना कहीं संकट है। भरत जी महाराज है तुम अयोध्या दौड़ा चले आ गए। आज देखते कि पिता की मृत्यु हो गए। मृत्यु के कारण जानी सज्जनों, ओकर खुद के महतारी है मृत्यु के कारण ही मंथरा के द्वारा भड़का के ये स्थिति आज निर्मित हो घर में। भरत जी कथे में भरत में राम के भाई हो भरत। महतारी ते अपन कोखले जन्मे हो कि मोर पर राज तिलक मांगे है। अरे पापनी, राजतंत्र में राजा के बाद ओकर बड़े बेटा तम युवराज बन थे। तोला कभी ज्ञान नहीं, बड़े भैया के आसन में मैं बैठो। धिक्कार है तोर जी से महतारी, धिक्कार है तोर जी से जननी ला।
अरे बोला तोर कोख में जन्म लेवे आज शर्म आवत है कि ते कैसन दाई हस्ते हैं अपन खुद के भी आए बेटा वर सुख और सत्ता ज्यादा तौर से प्रेम करने वाला माया करने वाला हमार भैया वर इस तरह से मन में खोट और 14 साल के वनवास भारत की है तो बड़ा दुखी है सज्जनों और दुखी मन से अपन महतारी ले नाना प्रकार के व्यंग्यात्मक बात बोले थे पीड़ादायक बात बोले थे अब कथे कि नहीं बैठा मैं सिंहासन ते मांगे हंसना मोर बाबा ते मांगे हंसना कब के बाँचे हुए दूठन बरदार लयाद प्रयोग करके ते यह उपयोग करके मोला राजा बना हूं कथा अरे मैं भी वो राम के भाई भरत हूं ये सिंहासन में मैं बैठ भी नहीं करा चाहे कुछ भी हो जाए बैठ भी नहीं करा सिंहासन भरत है प्रतिज्ञा ले ले सज्जनों अब का कर ही भरत है कथा प्रसंग की ओर जाबो हमन एकर पहले एक बहुत सुंदर से भजन सुनलन ओकर बाद कथा संग जुड़े रहो ये दुख के प्रसंग विरह के प्रसंग इनमें एकदम शांत रही के आप हमला सुनना पड़ी कबर हर प्रसंग के अपन अपन भाव रथे और रस है 9 प्रकार के होते श्रृंगार रस प्रेम रस विभत्स रस अद्भुत रस शांत रस वीर रस तो जिन प्रकार के कथा रथे ना वो प्रकार के रस में वो कथा लग कहे जाते और श्रवण करे जाते पवन चंद्र कल पूरा क्षेत्र है वीर रस के कथाकार के रूप में ज्यादा जानते लेकिन जहाँ भारत का दुख में है पूरा अयोध्या दुखी में वहाँ का में वीरता का प्रदर्शन करना नहीं कर बस मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ देख भाई भारत है तो कैसे त्याग के प्रतिमूर्ति है जेकर नाम से ये देश हमारे निर्माण हो भारत वो भरत भाई है तो किस तरह से दुखी है एक कसा संग में हम रेंगत रहो एक पहली आवाज सुनन एक बहुत प्यारा सुन का जनमला धनाए मोला ये मोर रामा का जनमला धराए मोला बदल गे मोर भे जा रे मोर मन के सुवना जा रे कही देवे मोर प्रभुला पतिया माँ संदे कही देवे मोर प्रभुला पतिया संदे भरत जी महाराज प्रभु मिले बर व्याकुल है अरे कोई तो है जो मोर दुख के खबर ना मोर भगवान तक पहुंचाए पता नहीं मोर प्रभु कहाँ है का कहा थे सुनन बहुत प्यारा पतिया माँ संदे कही देवे मोर प्रभुला पतिया माँ संदे का जनमला धनाए मोला ये मुन रामा ओ
जा रे कही देवे मोर प्रभुला पतिया माँ संदेश कही देवे मोर प्रभुला पतिया माँ संदेश कौन जन्म के भाग विधाता नहीं बनाए मोला नहीं बनाए मोला नमन है तोर माया पीरितला नहीं भूलाओ मैं तोला नहीं भूलाओ मैं तोला कौन जन्म के भाग विधाता नहीं बनाए मोला नहीं बनाए मोला नमन है तोर माया पीरितला नहीं भूलो मैं तोला नहीं भूलो मैं तोला ये जीवन लात के उधारी ये मुझे रामा हो ये जीवन लात के उधारी चल देते पर दे जा रे और मन के सुवना जा रे कही देवे मोर प्रभुला पतिया माँ संदेश कही देवे मोर प्रभुला पतिया माँ संदेश चल ही जब तक तोर भरोसा तन भीतर के श्वासा तन भीतर के श्वासा भर जगत माँ सत असत के करोगा मैं आशा करोगा मैं आशा चल ही जब तक तोर भरोसा तन भीतर के श्वासा तन भीतर के श्वासा भर जगत माँ सत असत के करोगा मैं आशा करोगा मैं आशा आशा निराशा सब कर्म के ये मुझे रामा हो आशा निराशा सब कर्म के खेलत हंसते के जा रे और मन के सुवना जा रे मोर प्रभुला पतिया माँ संदेश मोर प्रभुला पतिया माँ संदेश जन्म
पतिया मासन दे देवे मोर प्रभु पतिया मासन दे। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की। भरत जी महाराज जब सब बात पर जानी इसकी असल केंद्र बिंदु मोर स्वयं के जन्म देने वाली महतारी है, जिन्हें अपन बेटा पर राजगद्दी और प्रभु राम पर वनवास मांगे। ये कब के वरदान रही जानथो दाई हो। देवासुर संग्राम होत रहा है, देवता और राक्षस मन के लड़ाई जब माचे रहे तो राजा दशरथ देवता मन के संग देवर गिरा है, तो रथ के सारथी कौन बने रहे? कई माता। जब युद्ध में घिस ना समर भूमि में, तो कई माता रथ चलावत रहे और राजा दशरथ पाछो में बैठ के असुर मन संग राक्षस मन संग युद्ध करत रहे। ऐसा युद्ध घनघोर दिशा में रही। अब ये डहार रथ भागत रहे, घोड़ा सरपिट। अचानक कई माता के दृष्टि पर इस कामे और रथ के चक्का डहार देखते कि चक्का में अस्कुड़ लगे, वो अस्कुड़ में खीला लगे है, वो खीला चक्कर रोक के रखते तो एक डहार के खीला फेंका गया। अब चक्का है तो घूमत है, माता कई लगे आभास हो गए कि धीरे धीरे ये चक्का भी निकल के फेंका जाए। ये चक्का निकल के फेंकाई मतलब रथ है तो खड़ा हो गई। रथ खड़ा हुई ताने राक्षस मने तो मोर स्वामी ऊपर आक्रमण कर दी, तो मोर स्वामी लगकर जान ला खतरा हो सकता। तो माता कई का करी जानता, वो रथ के खीला निकल के फेंकई से तुरंत जैसे खीला फेंकई वो खीला जगह में अपन अंगरी खुशेर दिस और युद्ध चलत ले वो अंगरी खीला के काम करत रही। तो चक्का घूमत रहा है, खीला में रगड़ा के वो अंगरी ले रुधिर है तो खून है तो निकले लगे। अब आखिरी में राजा दशरथ है तो वो युद्ध जीत के, देवासुर संग्राम में युद्ध जीत के जीती तहन नजर पर इस कई के अंगठी डाल देखते कि खून बहावत रहा है। राजा दशरथ समझत देरी नहीं लगी। राजा दशरथ खुश हो गए कि कई वास्तविकन में ते कश्मीर के बेटी है, सब कश्मीर के माई लोग इन मन भारी सुंदर रहते, एकदम गोरी इतना सुंदर नहीं से कौन है कई है। ते सुंदरता के साथ साथ नहीं ते पतिव्रता भी सुंदर हंस। आज मैं तोर पति भक्ति ले प्रसन्न हो गया कई आज मैं इतना प्रसन्न हो तोर से कि ते एक नहीं दूधी वरदान मांगवे मैं तुरंत हूं नहीं खाऊं। माता कई कथे मूर्ति का चीज की कमी है मालिक, ते तो चक्रवर्ती सम्राट तोर राहत ने बोला कहीं चीज की जरूरत नहीं कई ते मांगना कई कथे जरूरत पड़ी समय ही मांग लूं। वही दिन के बाँचे थाथी धरोहर वो दुठन वरदान ला ये मंत्र है तुम सूता देवा। अबे राजा दशरथ के राज में ही मंत्रा नहीं है सज्जनों, आज भी मंत्रा करो घर की जरूरत है। आज भी उसने मंत्रा प्रवृत्ति कई जन माई लोग इन मने हैं जन दूसरा घर के खुशी ला देख नहीं पाए, दूसरा घर के अच्छा सुनता बना थे तेला देख नहीं पाए। काकरो घर ते नहीं बुला रहे तब वो जबरा ना जी आते बैठे नहीं कहे तब बोल बैठ गए और गोट शुरू कर दी। कहाँ है तो जेठानी नहीं दिखा था ते कभी नहीं है वो कहाँ गए है वो। हम तो तोला देखते दाई ते कैसे सही था ते कहीं चली कहा था सोला बैठ नहीं के ना कहीं चली के जबरन बैठ गए और शुरू कर दी सब पोथी पुराण ला। कहाँ तो जेठानी है नहीं जाना तुम कहाँ गए तेरे दाई बर्ज सही है ती हाँ हमारा सन होते नहीं कब के हम खड़ देते हमारे घर लड्डू जब ले आए तब ले खुला का सो जाता सेमी खुला का मर के कमा था और तोर जेठानी एक ठन आड़ी कणी नहीं करे भाई अधन तोर सास कहीं नहीं कहे होला रात दिन तोरे संग खिटिर लगे रहते और तोर आदमी देख जो भाई एकदम पर बुद्धि है राधे श्याम नहीं बोले वो कैसे तो हूं सही था तेरे दाई अतक पानी सही ना चाहिए देखा था और घर ले नमस्ते कहीं निकल गए अब वो तोर घर में आगी लगा लाए हमारे सियान मन समाज मन नहीं उसने आजकल जल्दी पतिया थे ऐसा मन थरा घरों घर किंजरा थे जिन घरों घर के खुशी नहीं देखन पाते बोला बैठ मत कह करो तुम सलाम वो तोर घर के सुनतल बिगाड़े बरा थे तोर घर फोरे बरा थे। अब आज वही मंत्र वही जमाना के उठन वरदान लम कई भड़का दी भगवान ला वनवास हो गए भरत जैस अब मैं बैठ पे नहीं करो कुर्सी की सब बंदाई लाई कभू में रामायण ला पढ़तो नहीं तो मैं सोचता हूँ ये में राम और रावण के लड़ाई ज्यादा राम और भरत के लड़ाई है, लेकिन इकर लड़ाई थोड़ा दूसरा है। ये मन ऐसे लड़ा थे संसार में इकर बराबर लड़ैया कौन हो नहीं आजकल जे लड़ते नहीं तेन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कुर्सी पाए बर लड़ते
चाहे वो पंच बल लड़े, चाहे सरपंच बल लड़े, चाहे विधायक बल लड़े, चाहे सांसद बल लड़े, कुर्सी पाबो की पद पाबो की। लेकिन ये दोनों भाई ऐसे लड़ा थे कि वो कुर्सी में हम नहीं बैठन की लड़ाते, कुर्सी में हम नहीं बैठ रहे हैं, दोनों भाई लड़े। एक से तो भगवान तो या डंबल रच के निकल के भरत ते कैसे नहीं बैठ बैठी कुर्सी में देखता हूँ आपकी भरत जैसे ना निहाल देखते मैं तोर भाई हूँ वो नहीं बैठू है काबरे में मोर अधिकार ही नहीं मैं बैठे कहाँ बैठू वो का करी मोला नहीं बैठना है तब मैं भगवान ला मनायल जाऊँ। चलो कहाँ के है वो वनवास के जहाँ तक भी के हुई वहां तक भी जाऊँ मोर संग जला जाना है तो चलो नहीं जाना है तुम्हें अकेला जाऊँ ऐसे की। अब वो जतका भी प्रकार के शतरंगिनी सेना रही सब सेना धरी से अब पूरा राज तिलक के पूरा सामान व्यवस्थित करी महतारी मन लगी तहु मन ले जाना है नगर के प्रबुद्ध नागरिक मन लगी तहु मन ले जाना है सुंदर सुंदर मंत्री मन लगी तहु मन ले जाना है राजा जनक तीर भी संदेश भेजी सापोल जाना है जिला मोर संग में जाना है भगवान न मनाए बार तुम तैयार हो जाओ वहां जहू में है और भगवान नहीं आओ कहीं नहीं तो मुझे भगवान पूरा विधि विधान से राज तिलक कर दे राजा बनाए के पूरा सामान ला तैयारी करके भरत जी महाराज भगवान ला मनाए जाऊं निकले समझो देवता मन हड़बड़ा गए का करते यार भरत पूरा देवता मन हड़बड़ा गए और ले दे के भगवान ला हम जन्म लेवर ये धरती में विवश करे हैं तो जन्म ले बिना बनबे नहीं करे प्रभु वहां पाप है तो हम बाढ़ गए वहां गौ माता ऊपर नारी ऊपर इतना अत्याचार होते संत महात्मा कोई सम्मान नहीं इज्जत नहीं पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि होत नहीं है सबका कल्याण करे वर तोला उतार लेल पढ़ी बाबू धरती माता है तो थर्राग है पाप और अनाचार से अब बने बुनाए काम ला ये भरत है तो इन बिगाड़ा थे ले दे के घर ले निकाले हैं भगवान राम राजा झन बने की अब भरत हम आयल जाऊं कि कहा था सब देवता मन सुनता मन कहाँ की जानतो भगवान ब्रह्मा दीर्घिस अब भगवान ब्रह्मल पूछते कस ब्रह्मा जी भरत भगवान ला मनाक लानहु के बजा थे सब ललेगा थे संग में अपन बने मने सियाना मल्ला तो का भरत भगवान ला कही कि प्रभु तोला वापस अयोध्या लौटना है ऐसे कि कही तो का भगवान लौट जी कहा भगवान ब्रह्मा का तो बिल्कुल एक मिनट देरी नहीं करे अगर एक बार भी भरत भगवान लग के दी ना प्रभु तोला वापस लौटना है तोर भाई भरत कहा था लेकिन पूरा रामायण लग पढ़ के देख लो भरत की जरूर वहां भगवान ने मना होंगे लेकिन एक बार नहीं कि भगवान चलते अयोध्या वापस लौट के अगर एक बार भी कतिस नहीं भगवान भरत से इतना प्रेम करे शायद कुछ उल्टा सीधा हो जाती प्रकृति के नियम लेकिन भरत जी महाराज एक बार में किस भगवान लगी प्रभु तोला अयोध्या वापस लौट रहे बल्कि का किस जानता भगवान मोर बर का आदेश है बता भगवान कहते भरत अब तो तोला राजपाट ला संभालना पड़ी चाहते इसको संभाल अरे प्रजा के देख रहे कौन करी भाई ये सब वार्ता होता रहा है और वही समय में राजा जनक के आगमन होते राजा जनक अर्थात भगवान राम के ससुर अब वो आवत है भगवान राम है तो जब आगमन के समाचार पैस तो जौन चित्रकूट में भगवान आश्रम बना के
निरकस काया लाहौर कस जलाए। 4 दिन के जिनगानी धन थेराना, 4 दिन के जिनगानी धन थेराना। ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। गंगा सागर पुर खाड़ा लाल जाहे, ओही 10 गात्र तोरे लाडू बड़ा खाहे। तई हग कोठ बात सुरत रह जाहे, थोड़ दिन बितही तब तोला भूल जाहे। तई हग कोठ बात सुरत रह जाहे, थोड़ दिन बितही तब तोला भूल जाहे। ऐसा कर्म कर जन पड़े पछताना, ऐसा कर्म कर जन पड़े पछताना। तोर मन बाटे राम ना रमाना, ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। तोला जाना हमें परदेस, ले चले जा मुझो संदेश। तोला जाना हमें परदेस, प्रभु नाम तैह गाले रे दीवाना, हरि नाम तैह गाले रे दीवाना। ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना, 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 ये जिंदगी के नहीं रे ठिकाना। बोलिए राजा रामचंद्र की। सच बात है सज्जनों, ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है। कर सकती हमेशा राम नाम को स्मरण करत रहा। भरत जी महाराज आज अपन महतारी ला भला बुरा कही, तोर कारण आज ये दीना है, तोर कारण आज अयोध्या में ये दुख क्षण है, तोर कारण पिता के मृत्यु हुई, तोर कारण भगवान ला वनवास होना पड़ी, तोर कारण है तो संग में भाभी भी है भी दुखी होते। अब मैं अभागा भगवान के चरण वंदन से वंचित हो जाता हूँ। तीर्थराज प्रयाग कृष्ण भरत जी है, गंगा स्नान करी तो तीर्थराज प्रयाग है प्रसन्न हो कि भरत तोर भाई के प्रति प्रेम और भक्ति ला देख के मैं प्रसन्न हो, मांग ले जो मांग रहे मांग ले। भरत कीस नहीं प्रभु, बोला कोई चीज की जरूरत नहीं। अरे कुछ तो मांग। तो भरत का मांगी जानता, अर्थ न धर्म, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान है। जन्म जन्म तक मुला भगवान के चरण के रति मिले, प्रेम मिले। मुला न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। भगवान के चरण कमल के प्रेमी मन ला कोई चीज नहीं चाह रहा है सज्जनों। अभी पूर्व में बैठे इस मंडली ते बता दे इस केवट के प्रसंग, केवट अवसर मिली तो काय मांगीस भगवान के, बहुत चरण के रति मांगीस का किस नहीं केवट है भगवान ला। भगवान में तोर गोल ला धोए बिना मोटोंगा हम बैठा भी नहीं कर रहा किस की नहीं किस। अमल पता है और संसार जाना थे कि तोर पांव के धुर्रा में जादू है, जादू। एक ठन पथरा में एक कनिक धुर्रा परिस नहीं तो माई लोग इन बन गए। हमर तो डोंगा कठवा किस की नहीं किस मजबूर कर दी भगवान ला अपन हाथ से चरण ला धोवाए भाई। तो चरण के रति चतुर भक्त मन मांगते भाई लखन लाल मांगे पारी तो काय मांगे री ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाई, और जाके होई चरण रति शोक मोह भर जाई। वो भी चरण के रति मांगी।
तो कैसे दिखते संत मन जम सम नियम फूल फल ज्ञाना और हरि पद रति रस भेद बखाना। भगवान के चरण कमल के रति यदा कदा भक्त चाहते सज्जनों। अब हम कल जुगी प्राणी मन ला नहीं और कोई दूसरा हमार मन करा कोई संसाधन है नहीं। यहाँ ते योग करूं कबे तप करूं कबे सिद्धि करूं कबे साधन करूं कबे भगवान ला पाए बर तो संभव नहीं है। ये मायावी संसार है, ये कलयुगी संसार है। यहाँ अगर हमारे ये शरीर के अंदर जो जीव है बोला शिव तक मिलाना है भगवान तक ना, ये कथा सुनना पड़ेगी, ये सत्संग करना पड़ेगा। देख भला आज माता कई लोग खुद के बेटा काका नहीं कहा थे तो सही मत का खराब रही सोई का माता कई है, सोचो तो भला। लेकिन कई के चरित्र के ना आध्यात्मिक पक्ष के बारे में सोचो आप। भले आज के समाज में कोनो अपन बेटी होते नहीं जन्म लेते तेकर नाव कई नहीं रखे। मैं आज तक नहीं सुने हो काकोरा घर के बेटी हो तेकर नाव कई रखी हुई हवे ही है क्वेश्चन काकोरा नाम है कई नहीं रखे। खबर नाम के हिसाब से आदमी चरित्र होते कि लेकिन कई के एक पक्षल देखथन और दूसरा पक्षल सोचो तो अगर कई नहीं होती तब भगवान राम ने नहीं तीनों रानी में कई सबले ज्यादा प्यार करे, सबसे ज्यादा मोहब्बत करे ऊपर से इतना माया करे। भले जन्म दे भैया महतारी कौशल्य है लेकिन कई माता है तो बड़ा प्रेम करे ऊपर से। एक दिन भगवान राम नानचूर रहे नहीं तो न पूछते दाई ते मोल कतका माया करता सो अब ते लइका रहे दाई पूछबे दाई कैसे बताई बता कतका माया करता माया। हाँ कोई तौले कितनी है जेकर वजन ला बता डर में हैं। अगर तौले खोतीस नहीं तो दाई है बता डर इसमें तो 3 किलो बया करथो रे नहीं 4 किलो पूतन मया करथो। भगवान राम घलो इसने पूछी दे बोला कतका मया करथो दाई की समय ही तब बताऊं बेटा किस। हाँ मैं तो राम बना हूं किस राम। अब वास्तविकन में माता कई है ना अपन मांग के सिंदूर लताओं में लगा दी और स्वयं अभ्यस्त के पिटारी बन गए। दुनिया के संसार के कोई माई लोग ना कई जैसे चरित्र करना नहीं चाहे लेकिन ये लांछन अपन ऊपर ले ली और भगवान राम होने में मजबूर कर दिया। अगर भगवान राम राजा बन के रही ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहवातीस। बोला अयोध्या निकाले में का कोई योगदान है तो माता कई के कत्ते बड़े त्याग करे बताइए। एक बार भगवान छोट रहे माता कौशल्या और सुमित्रा है तो घर के छत में वाला खिलावत रहे सांझ की बेरा रहे दिन बुड़त रहे चंदा मामा निकले रहे और लइका वाला दाई मन खिलाते नहीं ऊपर में नहीं तान फट ले कहीं लइका मन रोई गाल धरी नहीं तान वो दे बेटा वो दे चंदा मामा ऐसे की नहीं कहते ओ लइका मन बिल्कुल भूलवारे का तरीका है तो इसने वो मन खिलात रहेगा भगवान खेलत रहे। अब कई माता है तो भीतरी में रहे घर में और कौशल्या माता और सुमित्रा मैया खिलावत रहे भगवान लगे वो दे बेटा चंदा। भगवान है तो नान चुन रहा है जिद कर दी दाई मुला चाहिए चंदा पकड़ के लानो धर मुला अभी चाहिए मुला अभी चाहिए वो चंदल ते लान। अब संसार में 3 प्रकार के हट होते दाई एक बाल हट एक तिरिया हट और एक राज हट। अब बाल हट है बाल हट लड़का बन कहीं चीज जिद कर दी नहीं वो मत कुछ जब तक लोग मांग पूरा नहीं हुई वो तो हलकान कर डरी। भगवान घलो बचपन चरित्र करत रहेगा हमर तोर बरोबर नान चुन लइका का सब महतारी मन कथे दाई हो मोला वो चंदा चाहिए ते लान मन समझात रहा नहीं आ सके बेटा पर धूर में हो वहां दुनिया में रे नियम राय नहीं आए। अब भगवान कल करके रोएगा मोला चाहिए ये आवाज है कान पहुंच के काका कई माता भीतरी में रहते कर दौड़ा तई सो का हो गेला खबर रोवत हस बेटा तो कौशल्या माता और सुमित्रा मैया बताते कि ये देखना ये चंदल मांगते हम किसे ना बात किस बात पर रोवत है अतहु मन नहीं जानो दीदी हो ऐसे कि अपन दासी ले थपड़ी पिटीस अब खींच जाए कोपरा पानी लान की एक कोपरा पानी लानीस और छत के ऊपर में पानी मढ़ा दीस पानी हमारी तो चंदा के छैया वो पानी में परिस पानी में दिखा दे चंदा के प्रतिबिंब छाया तब भगवान राम ने कहते बेटा आगे रे देखे थे तीर में आगे। अब भगवान एकदम नान चुन लइका का सोला धर हो के वो पानी में से छुएल धरे तब माता कहे नहीं जन छू ये चापथे का भगवान सही समझेगा वो कहा चापथे की नहीं फिर पाछू ढंग धुरिया हो जाए फिर ऐसे छू कहे तब वो आखिरी में भगवान है तो पानी थपकते थे पानी थपके तो पानी हालते नहीं जी तान चंदा दिखत रही थे तो ऐसे झलमी हो जाते तो भगवान फिर बम फाड़ के रोए। तब माता कई है वही दिन की ही चंदा के पीछू दे पड़े है राम अरे चंदा के पीछू दे पड़े है अब तोर पीछू चंदल पड़ना पड़ी
अजिन दिन किस नहीं तेने दिन से भगवान राम के आगू में नाम लिखिस रामचंद्र, वही दिन से रामचंद्र के रूप में भगवान जाने लगे। अच्छा बात बता दो, ताली बजाओ चलो, ऐसे बजाया करो भाई ताली। अभी हंसी मजाक का प्रसंग रहती तो भगवान कसम बोले ज्यादा हंसवाए कोई नहीं जाने, इतना हंसवाते हैं पेट पिरा जाती तुम्हारा। लेकिन भरत प्रसंग कई महतारी आज वरदान मांग के भगवान राम ले वनवास निकाल दे। भाई भरत है तो चित्रकूट में गए भगवान मनाहू के राजा जनक आ गए। भगवान है तो अपन ससुर ला सम्मान से वही आश्रम में लेगा था, जैन आश्रम में वो है। बोला गोस्वामी जी लिखे है, आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथो सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथ। बहुत शांत रस है वो आश्रम में, और यहाँ करुणा का भाव है। जिस जगह में पूरा दुखी है वहाँ शांत रस में किस तरह से कवि है तो चतुराई के साथ में उपमा वाला काल सुसज्जित करके लिखे है। ये सब हमला जानना पड़ी, समझना पड़ी। ये दे एक दिन बाद ना महाशिवरात्रि आती। महाशिवरात्रि के पर्व बताते हमारे हिंदू सनातन धर्म में ना 3 ठन रात्रि के बड़ा महत्व है, 2 नवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि। एक ठन है जला गुप्त नवरात्रि के थे, हाँ गुप्त नवरात्रि, एक ठन कुमार नवरात्रि, एक ठन चैत नवरात्रि, एक ठन गुप्त नवरात्रि। अब ये सब ले बड़े कहीं चीज है, ओकर नाम है महाशिवरात्रि। ये दिन भगवान शिव जी की आराधना करते, पूजन करते, बोला मन वांछित फल मिलते कहते। भगवान शंकर जी आज भी सब लोग देखा थे कि कौन लगा चाहिए, और सबसे सरलता के साथ प्रसन्न होने वाला भगवान कोई है तो वो भगवान शिव जी है। एक जन आदमी के सुनत रहो ध्यान से, एक जन आदमी की नहीं, इतना गरीबी रहा है, इतना गरीबी रहा है ओकर परिवार में। सुबह खाए तो मंझनिया की चिंता, मंझनिया की इनके व्यवस्था हो जाए, शांत की इनके चिंता, इतना निर्धर रहा है। ओमन कौन कौन रहा है, ओकर पत्नी रहा है, ओकर बाई, बिहाव हो 10-12 साल हो गए, एको जन लोग नहीं कनी रहा है, बता भला। और घर में रहा सियानहीन ओकर दाई, ओकर दोनों ठन आँखी नहीं दिखे। परिवार में 3 जने भाई, अपन है, ओकर बाई है, ओकर दाई है। बिहार हो 12-13 साल हो गए, एको जन लड़का नहीं हुए, ओकर बाई के संतान नहीं आए, और दाई है सियानहीन, तेकर दोनों ठन आँखी नहीं दिखे। और खुद इतना गरीब खाए बर्तर से होगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ के रोज पूजा करे, संझा भी नहीं। माता पार्वती एक दिन कथे कसो भोला दया नहीं लागे तोला, ये कितना कल्लई है बेचारा, जिंदगी में देखा था। लेकिन रोज तो पूजा पाठ करते का होती जाते, एक रोज जिंदगी ले दुख ला दूर कर देते, एक हाथ ठान ला। भगवान भोलेनाथ कहते ठीक है पार्वती, ये शिवरात्रि में जाऊं और जाके अगर दुख ला दूर करे के प्रयास करूं इसी चीज का। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ वो गरीब है, पूजा करत रहे नहीं, उसके मेरा प्रकट हुई सो करती में कहते बेटा मैं तो भक्ति से तो पूजा से प्रसन्न हो, अतः एक ठन वरदान मांग के। अब वो दुविधम पड़ गएगा। भगवान कहा थे बोले 1 ठन मांग भाई, 1 ठन ले ऊपर नहीं दूंगा, बस 1 ठन दूं। अब वो बेचारा संकट में पड़ गए। वो सोचे मैं गरीब आदमी हूं, और घर खाए पिए बर कुछ नहीं है, धन दौलत मांग लो का चीज बस पहली सोची। होकर बाद सोचते वो चीज बस का काम के जेकर घर में कुछ जन लोग नहीं करनी है। अरे मोर संतान नहीं है, डिहिम दिया बरिया नहीं है, तो चीज बस मांग के मैं क्या करूं भगवान से। लोग लेकर मांग लो का, मोर भाई अगर भोती हो जाए, संतान आ जाए, बेटा आ जाए कि मांग लो का, तो वो कहते धिक्कार है मोर जैसे बेटा ला। अरे मोर महतारी है जेकर दोनों ठन आँखी नहीं दिखे, बिचारी हफ्ता थे गिरा थे, है ओकर बार आँखी मांगे छोड़ के मैं अपन बार बेटा मांगा, मोर जैसे बेटा सरा बना चाहिए। बोला समझ में नहीं आएगा का मांगोगे, 1 ठन का गरीब ला दूर, गरीबी दूर हो जाए कि मांगाओ, कि बाई बार संतान मांगाओ, कि दाई बार आँखी मांगो। अब वो है संत तीर की सब संत तीर जाके बताइए कथे इसी से बात है भाई, भारी समस्या में भगवान भोलेनाथ 1 ठन मोला वरदान दूं कहा थे, अब मैं मांग नहीं पाता हूँ। तब वो है बोला बताइए ज्ञान दी सोला। फिर भगवान भोलेनाथ ले कथे ते मोले 1 ठन दूं कहा था प्रभु, ठीक है तो सुन, ध्यान से सुनूं तब समझ में आई वो काय वरदान मांगी। भगवान भोलेनाथ ले कथे सुन प्रभु, मोर दाई है अपन नाती ला सोन के थारी में खावत दिखे, बस अतके वरदान दे देखिए। भगवान भोलेनाथ देव मस्त की था समझे कि समझे, मोर दाई है अपन नाती ला सोन के थारी में खावत देखे किसगा। अब ओकर दाई है कब देखी, जब ओकर आंखी रही तब तो देखी।
अब नाती कहाँ लाई जब ओकर बहू के संतान होई को खरियर होई तब तो होई। और सोन के थारी सोन कतका कीमती है। आज 1 तोला को लेख बताओ तो 1,70,000 ले ऊपर हो गए 10 ग्राम। हाँ और वो थारी कहूँ सोन के थारी वो का नाती खात रही सोई वो 1-1.5 किलो की रही कतका पैसा खो गए। तो सरी दुख होकर दूर हो गए बसरते मांगने वाला ला चाहिए कि बोला का मांगना है। तो आप सब सोच रहे हो कि ये शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ का हमला का मांगना है। हमारे गांव में एक जन है रोज तरिया पार के मंदिर के घंटिल चौराहों जा रात तरिया पार के भोलेनाथ के मंदिर में ना घंटी टंगा रहा है पीतल की ओकर नियत करे रहा है वो घंटिल चौराहों की। अब वो कोशिश करे घंटी लमरे लेकिन घंटी नहीं अमरा है। तो एक दिन का करी आज चाहे कहीं हो जाए आज बोला ला चुराना चाहिए। वही भगवान भोलेनाथ ला सुरता करत हे प्रभु रोज आता जी तो एको कने कल नहीं लागे मूल पर। वही भोलेनाथ ला कहा थे जकर मंदिर में घंटी टंगा है तेरा तोला कल नहीं लागे मोर ऊपर। अरे का होती सर दादा है मोर हाथ अमरा जती से घंटी पाजते तो का बिगड़ जती अतका कल कृपा नहीं करस मोर ऊपर ऐसे कहीं का ओकर बाद पता नहीं का होई। तो आज अमरहुत की के आते बढ़ रहा है शिवलिंग नहीं ओकर ऊपर चढ़ के कोई चोरा वो चढ़ी टप ले हमरा आगे का वो घंटी है टप ले हमरा आगे। अब एडा हर भगवान भोलेनाथ कहते बरे आज तक में दुनिया में तक बड़े बड़े भक्त देखे कोनो गंगा जल चढ़ा थे कोनो बेल पत्ती चढ़ा थे कोनो रुद्राभिषेक करा थे कोनो वो पंचामृत चढ़ा थे कोनो पंचमेवा चढ़ा थे और या आधा रात के बेरा में अतक बड़े भक्त जो अपन आप मोर ऊपर चढ़ा दी। भगवान भोलेनाथ कहते मांग ले बेटा जोन मांगना है। तो ओकर तो एक ठन मांग वो पीतल के घंटील दे देगी छात्र चंडाल संहत भगवान आए तब तो मांगने जानते। तब ऐसा आज के हमारे मंगैया है जिन्हें अपन आप नहीं जान सके कि हमला का मांगना है। और आज भरत जी महाराज सोच क्या है कि भगवान हमें वापस लौटाऊंगी के लेकिन विधि के विधान देखना ऐसे हो जाए कि भरत जी है एक बार बोल भी नहीं सके कि प्रभु तोला वापस अयोध्या लौटना है कि बल्कि ये कही भरत जी है तमन प्रभु मोर लिए का आदेश है सेवक के लिए का आदेश है। भक्त कभी भी भगवान जी कोई आदेश नहीं करे बल्कि आदेश मांगते सज्जनों। तो ये आज की प्रेरक कथा है। आओ एक बहुत प्यारा से भजन सुनन थोड़ा क्लाइमेक्स चेंज करेंगे एकदम सीरियस होके है नहीं प्रसंग सीरियस है तो गोड बात भी सीरियस होते। आओ हरदी गांव में मैं सबके चेहरा में मुस्कान देखना चाहता हूँ। खबर मुस्कुराहट जब रहते ना तो वास्तव में आदमी तो निरोगी रहते। आजकल आदमी की फुर्सत नहीं है भैया कोनो आदमी कोनो हंसा सके एक काकरों ताकत नहीं है। हाँ? और कोई काकरों नहीं सुने सास के बात ला बहू नहीं सुने बाप के बात ला बेटा नहीं सुने। अब सौभाग्यशाली इनके हमारे कोठला तुम सुनत नहीं कौन काकला सुनते जब तुम सुना था तो हमार दायित्व तो बनते कि तुहर चेहरा में मुस्कान लान और एक ऐसे गीत गान कि यह माहौल है तो बदल जाए और यह खुशनुमा माहौल फिर से निर्मित हो जाए। और हरदी गांव में आप सब अच्छा से रहो तो आओ सुनन एक बार तो सत्संग करके देख ले बहुत सागर ले हो जा ही पार नैया सोच। सियान मन कथे का कथे जानते अरे बस्तर के बांस बस्तर में बांस अब्बड़ मिलते। बस्तर में बांस कला में नहीं एक से एक सुंदर सुंदर आकृति बनाते बढ़िया बढ़िया प्रतिमा बनाते देखे हो कलाकृति। बस्तर के बांस तो सरगुजा के साजा और गरियाबंद महासमुंद जिला के गीत गोविंद तो उड़ीसा के बाजा ओकर अपन अलग महत्व है। उड़ीसा के जब बाजा बाज से नहीं तो अपने अपन मन करते मोरो को निहल डोलाओ का। तो चलो एक बार वही उड़ीसा के बाजा के आनंद सुंदर से गीत के साथ रेडी सब लोग तैयार होना है। चलो भाई बात संगी सत्संग करके देख ले
सागर ले नैया पार हो जाही सोच ले। एक बार तो राम के नाम लेके देख ले, एक बार तो राम के नाम लेके देख ले। ये माइक वाला भैया का एक की काबर करते जी की ये दे जतका बेले मोर चालू है ततका बेले ची ची करत है। थोड़ा कोचक ले भाई, सुधार लेना। बढ़िया साउंड है, अपर साल बाद अच्छा साउंड मिले हम हरदी गांव में। तो चलो हम इसमें ठेका नहीं ले हैं भैया, तो हम थोकनिक संग देना पड़ी। तो कैसे संग दू? हरदी गांव में सब कोई अच्छा रसोना तो बढ़िया लागते मुला खास कर। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करें डुमेश्वर भाई मोर समय दे दे इस काली के काली आना है कि अब मोला काली जाना है राजनांदगांव जिला, वहाँ रात डोंगर गांव पर। अब मेरे तुम्हार दर्शन नहीं कर पाऊँ कि भैया एक दिन पहली बोला रात इन सबके दर्शन देवा दे, कृपा हो गई होकर। तो जब मैं आया हूँ आप सबके दर्शन करें ना, तो आप मन के भी कर्तव्य बनते कि मोर संग में संग दो। तो चलो सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठाना है, जेकर जेकर दूठन हाथ है ईमानदारी से उठाओ, जो उठाही तेकर फोटो कैमरा माही। चल भैया धामर है, जेकर होई तेन उठाही, और जेकर हाथे नहीं दे होई भगवान ते कहां उठाही गए है नहीं। कैमरा वाला भैया कैमरा घुमावे हैं और ओकरे तीर रोक पे कैमरा ला जे हाथ नहीं उठाए हुई बिन हाथ के मन खेती। और जेकर हाथ ला भगवान हम बरोबर दे होई नहीं दोनों ठल्ला वो ऐसे बरोबर उठाही, और जेकर छोटे बड़े होई नहीं तेरा कोकड़ा कसै ऐसे बरोबर। अब एक संग ताली बजाना है और आनंद लेना। रेडी 1 2 3 हो सागर ले नैया पार हो जाही सोच ले, हो सागर ले नैया पार हो जाही सोच ले। हीरा सही काया तोरे माटी माँ मिल जाही, कर ले राम भजन ला तो भोला डर जाहे। ये हीरा सही काया तोरे माटी माँ मिल जाही, कर ले राम भजन ला तो भोला डर जाहे। कर ले राम भजन ला तो भोला डर जाहे। सत के प्याला पीले संगी घोल के, सत के प्याला पीले संगी घोल के। छत्तीसगढ़िया मन सबके बात ला मानते हैं, ओकरे से छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कथे। हमें कथो छत्तीसगढ़िया सबले पर बुधिया हैं। मैं कथो भाई काबर कोरोना बीमारी आ रही तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाली बजाओ, मन माने हम थाली बजाए। वो मध्य प्रदेश सीहोर ले एक जन बाबा थे प्रदीप मिश्रा, वो महाराज थे एक लोटा जल, तो वो की तबे जाने न हमन ओकर पहली नहीं जानत रहन भगवान में एक लोटा जल रूत होते की के अच्छा पर बुधिया ओकर बात मान के ओ शंकर भगवान के मंदिर में इतना पानी रीत होते, इतना पानी रीत होते कि कतको जगह मंदिर के शंकर भगवान घूर जाते हैं। अब एक जन बाबा कौन बाबा वो किस योगा करो, कौन बाबा यो है? हाँ वो किस योगा करो, हम अपन काम बुतल छोड़ के योगा करे चालू कर दे। वो बिहनिया उठा थन मुंधारा ले दौड़ा थन पेट ला सेफो सेफो करत थन, ये नाक ले तीरा थन, ये नाक में छोड़ा थन, ओ कन्हन डोला थन। रामदेव बाबा देखी छत्तीसगढ़िया बन गियर में आ गई, सब योगा करत है, तब अपन काम बुता चालू कर दी।
होकर पतंजलि के एक साल में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के भी व्यापार है। अब हम पर बुधिया मन बैला भैसा कस कमात हन मरत हन मोटात हन जैसे जैसे ये बाबा मन चाबा मना थे वैसने वैसने कथे तिसने तिसने हमन करथन। कब तक रहो पर बुधिया? अरे हमला पर बुधिया रहना नहीं है। दमदारी से कहो छत्तीसगढ़ी हो, बाने जोर से कहो ना। दूसरा प्रदेश के बना के हमारे बढ़िया हो जाता। ये सड़क किनारे जब का जमीन है नहीं ते गरिया बंदे लेकर के वो राजीम तक ले जा, वो राजीम से लेकर के रायपुर तक जा, ये राजीम से लेकर महासमुंद तक जा। सड़क तीर तीर के जब का कीमती जमीन है एक छत्तीसगढ़िया की नहीं माची और बाहर क्या बनाया खरीद ले पूरा। ऐसा हमन प्रबुधिया अपन धरती में तल बेचा था। अब हमन कथन बढ़िया है ऐसे बढ़िया रहो। अरे बढ़िया रहे ना जिंदगी भर ना तो मोर संग जोर से कहो छत्तीसगढ़िया। और बासी खाते हड़िया हड़िया। छत्तीसगढ़िया बढ़िया रही, जिंदगी में बढ़िया रही और हमेशा बढ़िया रही। दुनिया के कोई ताकत हमारे यहाँ के आपसी प्रेम भाईचारा दया के भाव अतिथि सत्कार कोई हमारे यहाँ के कोई जवाब नहीं है छत्तीसगढ़ के। एक से हम सुखी हन, बड़े बड़े बीमारी मन भी हमारे लिए इसने नाहक जथे। बस ऐसने हम जीना है, ऐसने धर्म कर्म में रहना है। तो एक बार सब के सब पुनः हाथ उठाना है और संकेत देना है। चलो जय हो बाबा रामदेव। अपन दोनों हाथ ले घाव टांग दियो हाथ ऐसे टांग के चलो। जे अपन हाथ ले उठा ही ना बोला भगवान जल्दी नहीं उठाए। उठा लो उठाओ भाई चलो। जे नहीं उठाए वाला अपन अपन दाई दादा क्रिया है मैं बता दूं। ऐसा रेडी चलो भाई 1 2 3 हो सागर ले नैया पार हो जाए सोच ले। हो सागर ले नैया पार हो जाए सोच ले। जगत के मोहना अभिमानी राम भजन बिना बिरथा संगी आवे जिनगानी। और जगत के माया मोहना अभिमानी। और जगत के माया मोहना अभिमानी। प्रभु नाम के प्याला पीले संगी घोर के। प्रभु नाम के प्याला पीले संगी घोर के। चलो एक बार सबके सब बोलो ओम पार्वती पतये हर 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 हर। अब थोड़ा क्लाइमेक्स चेंज होने वाला। रेडी क्लाइमेक्स चेंज करो बेटा भजनिया हो। हाँ 1 2 3 4। हो माया मझुला मुक्ति के जगता। हो माया मझुला मुक्ति के जगता। ओ एक जन बस्ती भर के ठेकाले है, अकेला ठेकाले है का? तुम बोले बने नहीं लगा थे, कम सुना थे बोले बने नहीं लगा थे। किरिस का गाना सुनेगा
नी बने वो अटियाई छट जाए वाला हो लगा नहीं। हाँ ये में आनंद लो। अरे मोर मंडली ऐसे मंडली जानतो मैं नागिन धुन में शेर के डांस करवा देता हूँ है नहीं। तो जरा जरा मन करत खड़ा हो जाओ। अब मोर पीला लट्टू जलने वाला है। पता नहीं कनका बेर पीर आ जाऊंगी आ जाऊं कोई ठिकाना नहीं। दिलीप पटेल आग बैठ गए बटन फट ले चपक दी नहीं कापे लगबो हम लत 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 लत। चलो तो कर से पहली में कहा था जेकर मन करत ते नो खड़ा हो जाओ संग दो ना भैया हमार भैया लगा ये डार हमर बेटी मन जे बिहाव नहीं होए ते मन खड़ा हो ना हैं ससुराल जाहू तो पता चली तुम्हार सास नाचंदी यहाँ घरे अपन मैके सबोहन दादा काका भाई बहनी। और आज रामायण के कितना सुंदर महोत्सव चला थे तो संकोच नहीं करना है। रेडी चलो भाई 1 2 3 ये भैया रे तैहरी माया लगा ये भैया रे तै प्रभु माया लगा के कहा भुलाए रे धरना पकते दुनिया माए रे मोह माया में फंस के कहा भुलाए रे भक्ति में मन लगा प्रभु नाम लते हरगा भक्ति में मन लगा प्रभु नाम लते हरगा। अरे गाइले हरि नाम गाइले प्रभु नाम गाइले तोला सच्ची हो ये मौका दोबारा तोला सच्ची हो ये मौका दोबारा अरे गाइले हरि नाम गाइले प्रभु नाम गाइले हरि नाम गाइले प्रभु नाम गाइले हरि नाम बजाना है तो कनिक बने बजाओ भाई लचकुरा कार बजाते। हाँ ये के पान बजाओ ना एक खाऊं बजाओ चलो एक खाऊं प्लीज एक बार। क्या बात कथा कहानी सुनत रविनाथ बड़ा अच्छा लगते। अब कथा कहानी सिराज थे फिर संसारिक जीवन में अथनी फिर उसने हमार गांव भागवत होते जानतो भागवत होते आखिरी दिन हुई गीता के दिन महाराज कथे गांव वाला मला सुनोगा इतना सुंदर तुम भागवत सुने हो
अब मैं जब पैसा माए हूं उसका दक्षिणा समिति वाला बन दी गांव वाला बन, लेकिन मोर इच्छा है तुमन सुंदर भागवत सुने हो नहीं तो आज गीता के दिन अपन अपन एक ठन बुराई दुर्गुण जोन भी है शरीर में पाप है ओला छोड़ दो, मोर तिर संकल्प ले लो। उसका बात ना सुनी बस्ती भर के यहाँ आगेगा महाराज तिर जाए अब कोनो कहा महाराज आज के बाद में शराब नहीं पियो। महाराज कहते बढ़िया बात है बेटा। कोनो उठ के जाते कहा महाराज आज के बाद में बीड़ी तमाकू माखूर गुटखा पान खाबे नहीं करो। महाराज कहते अच्छा बात है बेटा। कोनो कहा महाराज आज के बाद में का करो चारी चुगरी निंदा नहीं करो। अच्छा बात है बेटा। कोनो कहा महाराज आज के बाद में का करो सर लड़ाई झगड़ा नहीं करो। अच्छा बात है बेटा। तो हमारे गांव रहा चिंताराम नाम के एक जन आदमी होकर चिंता बाढ़ गई गांव भर के सब छोड़ा तो निकाला छोड़ो की। अब वो बुटांग भागवत में हुई दिन आ रहेगा अब वो है अपन बाइल पीछे भी ना कहीं बुतल नहीं करे अब आज फंस गया है खाला छोड़ो भगवान की 19 ने 19 एक मुठा चावल धरी और महाराज तिरकी सो महाराज ने कहते महाराज आज के बाद में मांस मछली नहीं खाऊंगी। महाराज कहते अच्छा बात है बेटा। एक मुठा प्रसाद दी प्रसाद ला धर के घर आई सब माटी चले अपन घर वाली चिल्लात है कहा वो अरे आज मैं इतने बड़े काम करके आए हो तो सुनबे न दंग रही जबे कहते तो और भाई कहते नान चुन बुतल मोर पूछे भी नहीं करस आज ऐसे काय बड़ा भारी बुतक का डर घर के माटी चले परर परर चिल्लाता भीतरी मात बता तो नाक ला ऊंच करके की भीतरी में घिस गया अपन भाई कहते सुन काय एडार सुनत रहो ध्यान से तब समझ में अपन भाई कहते सुन आज के बाद हमारे घर में मांस मछली नहीं चूरना चाहिए। तो कहते काबर वो अरे मैं भागवत में गिरे हूँ चढ़ा दे हूँ हमारे मांस मछली नहीं खाना है हमला। तो भाई कहते तोर सा दे ते छोड़े हत्ते आज मछली में चाहिए आयरी से 1 किलो जिंदा जिंदा बामी खोक्सी टेंगना रुदवा सब मिंजरा रही बोला ले हो अब मही और टमाटर मिला कर रांधे हूँ चूरा फर धनिया पीस के डारे हूँ अब ते छोड़े हो कहते ते जान दई अब रांधे ते थोड़े फेंक देबो हम तो झड़काबो ऐसे गीत गा टप ले चिंताराम के लार छू गए खाए मारे टकराए अब आजे छोड़ के छोड़े हो कि कहत रहे अब कैसे नहीं अतला डोला डरो भगवान ऐसे के चुंदिल खजवात खजवात भीतरी ढार की बेरा बुढ़ी खाए बेरा होई तो अपन घर वाली कहते लानवा भात उठे की अब ओकर भाई सोचे कैसे करो भगवान तब एक थारी भात निकाली सूखा अब कटोरी में सूखा मिर्चा घुरका चटनी और में नींबू तक नहीं चाहिए और लाल के मढ़ा दी खा खा अब चिंताराम वो भात ला देखे अब वो भूर का चटनी देखे फिर भात ला देखे फिर भूर का चटनी देखे अपन घर वाली कहते कहीं नहीं रांधे हस वो दारू नहीं रांधे हस तो ओकर भाई कहते नहीं मिठाए वो जे दिन मांस मछली रांध में दिन दूसरा साग के कोई वैल्यू नहीं है तोला खाना है खा नहीं खाना है जान खा हम रांधे तेला हम झड़काबो ऐसे कि फिर के दीसगा चिंताराम के दिमाग काम नहीं करत रहा कैसे करो भगवान अब मने मन अपन चिंतन करे चालू कर दीस मैं भागवत में गिरे हूं तो का के हो एक मुठा चावल धरे हो हाँ अपने चार करत है अपन मन में एक मुठा चावल धरे हो हाँ महाराज तिर गए हो महाराज तिर का के हो महाराज आज के बाद में मांस मछली नहीं खाऊं आज कित तो कहे होगा मैं तो रसक बातें नहीं करे हूं देखा था मैं कहा के हो रसल नहीं खाऊं तो अपन घर वाले कहते एक काम कर वो ते मोला मछली फल लछन दे रसा रसल दे वो झोर में सान के खा लूं अब पति की बात मानना पत्नी कर्तव्य आएगा रांधनी खोली मगीज बिचारी अंधियार में डूमिस कटोरी में उठन मछली फरा गलो आगे अब इतनी अंजोर है पर भूख दिखत रहा है कटोरी में उठन फर है तो वो अपन मने मन सोचते आज छोड़े हो कहते दाई अतक बड़े पाप के भागी मोला नहीं बनना है फिर हमारे घर के भारी घुस सेल है अब एक कटोरी में रोगा मछली उठन फर है आगे है अब कहूँ एक भात में कहूँ गिर परिस नहीं तो मोर 12 बजो दी खात हाँ भारी घुस सेल है तो वो बिचारी है भात में झन गिरे की के वो कटोरी में अपन अंगठील उठन ऐसे में हाथ रहेगा ताकि वो फारा झन गिरे वो में की और असल ढारत रहा ऐसे ढारत रहा तो वो चिंताराम होकर अंगठील देखत रहा अब अपन घर वाले क्या कहते एक कर सकते हैं वो एक कर सकते हैं खाला कथा अरे वो तो अंगठीला तो ये तो वो अंधियार में डूमे हो नहीं तो कटोरी में उठन फर है आगे है ते तोर भात में झन गिरे की छेके हो दई तो कर पुत्र सुरी चिंताराम भड़क के एकरे से दी तोर दाई दादा मन तोर नाम ला निराशा राखेर भी नक्कल के अड़ही ते जानबूझ के देबे मछली फल ला तो तोला पाप पर ही
ते हाँ वो मछली के फल जान बुझ के देबे तब तोला पाप पर ही और वो मछली के फल कटोरी ले अपन मन के खसल हूँ कहा थे तेला ते काबर छेका था खसलन दे की खसला डरी फिर अपन नियत ला डोला डरी बस आज के मन के उसने हरन जब तक धर्म कर्म के तीर में हन तब तक अच्छा लागते मन है हल गेन तहन फिर सांसारिक माया में मोह में ही संसार के जंजाल में सब फंस जथन और जेकर कारण हमन भटकथन और दुख पथन और तकलीफ पथन और जतका बने बने चीजें तेला हमारे कथन हम हाँ कहो एक आध साल धान पान अच्छा हो कि नहीं धान काय कही बताई था अरे उसने किसानी करे हो जी इसने मैं पूछा करे हूँ अरे बेरा बेरा में कितना हम नींदई कोड़ई कैसे हम खातू नहीं मिला कहाँ कहाँ हम घूम घूम के खातू लाने खातू छीते हैं अरे अते काम करे हम यार तब हो है ऐसे थोड़े अब कहूँ दुकान पर के तब भगवान ला मंजूर नहीं रही यार वे भगवान हरे पूरा खेल हमर बिगाड़े तेना देखा था अरे बने बने है तोर काम है अब बिगड़ गए तेन भगवान जानी ऐसा हमारा आज के मन खे है तो मैं निवेदन करूँ अब भैया हर गांव वाली दीदी इंतजार कर रहे थे अब मैं तो गांव चौकी जोगड़ा हूँ अभी तो रात को मैं यहाँ जाबे नहीं करो मैं है नहीं खेत हो तब नहीं जान हम पीछे सूझबो डुमेश्वर भैया के देर चिताए नमन है नहीं तो हर गांव वाली हमारे बहनी इंतजार कर रहे थे उठो मंडली है तो एक भजन के बाद हम लोग छोड़ो ताकि वो मतलब समय में मंच मिले काबर तुलसी मानस प्रतिष्ठान में हम मतलब जवाबदारी दे देगा तो हम लोग कर्तव्य बनते कि हमारे पाछों जो मंडली बहुत तकलीफ जन हो कोई कष्ट मत हो वो बेरम बढ़ जाए फिर बेटी बहनी मन के मंडली है पुरुष मंडली रहती देवर तीन वाला रहती तो मैं बोलबे नहीं करते रहन दे खोर वाला है नहीं काबर बहु खोरवा होते कर सकती हाथ भाई दोनों जन के हाल है अभी तो ले आवा एक बहुत प्यारा से भजन के बाद फिर हमारे दिलीप पटेल भैया आही सुंदर मीठ मीठ गोठिया ही और फिर भैया मंडली बुलाई तो चलो एक बार फिर वही माहौल आप हमारे बीच में बने हैं वो माहौल बरकरार रखना है दोनों हाथ का ऊपर उठा के सब बुलंद आवाज में बोलो जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आओ एक सुंदर से फाग गीत होली त्योहार करीब है होली त्योहार के फाग गीत का आनंद हम सब लेवन हाँ देखो भाई चाय सब पियो लेकिन काकरों पर गिरना नीचे छोटे छोटे लड़का में माटा से बने माटो में जब बैलेंस बने रखो वो ऊपर नीचे झन करो खाले चल भाई कैसे कैसे रंगमा रंगे हंसते संसार ला हायगा विधाता कौन पाही तोर पारला कैसे कैसे रंग माला के हंसते संसारदा कैसे कैसे रंग माला के हंसते संसारदा आएगा विधाता को पाही तोर पारला आएगा विधाता को पाही तोर पारला कैसे कैसे रंग माला के हंसते संसारदा कैसे कैसे रंग माला के हंसते संसारदा आएगा विधाता को पाही तोर पारला आएगा विधाता को तोर पारला वही तोर पारला
पाही तोर मारला पाही तोर मार राजा पाही तोर मारला पाही तोर मार राजा पाही तोर मारला पाही तोर मार लगा पाही तोर मारला कैसे कैसे रंग कैसे कैसे रंग संसारना कैसे कैसे रंग संसारना हाय विधाता को पाही तोर मारला हाय विधाता को पाही तोर मारला साधन पानी में कारंग डाल दिए कारंग डाल दिए कारंग डाल दिए आनी पानी रंग माते सबल सवार दिए सबल सवार दिए सबल सवार सबल सवार दिए सबल सवार दिए सबल सवार दिए सबल सवार दिए गोडोला गोरिया में गोडोला करिया में गोडोला गोरिया में गोडोला करिया में रंग दिए सावर रंग मचे अवतारना हाय विधाता को पाही तोर मारना हाय विधाता को पाही तोर मारला हरियर रंग मारू बनाई रंगे हंसते हरियर रंग मारू बनाई रंगे हंसते है गुण साजायो सराई रंगे हंसते है गुण साजायो सराई रंगे है गुण साजायो सराई रंगे हंसते है गुण साजायो सराई रंगे हंसते डरयो मानाला घर हुडानाला डरयो मानाला दान के रंगे मचा मचा मन चिरो चिरो चारना हाय विधाता को पाही तोर मारना हाय विधाता को पाही तोर मारला बजा मुरली बजा होठे से जाम कन्हैया मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया यमुना दहरा छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया। बोला राधा कृष्ण भगवान।
बोलिए आज के आनंद की जय हो। बोले भूतेश्वर महादेव की जय हो। हर हर जिनके दोनों हाथ ऊपर निकरत हो कुछ नहीं। जिनके दोनों हाथ ऊपर उसका सारा जीवन होगा सुपर, वो नहीं रहेगा भू पर, वो जल्दी जाएगा ऊपर।